एक आदमी ने बहुत बड़ा जुर्म किया। क्या उसके बाद उसके लिए जिंदगी भर सिर्फ जेल ही बची रहती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन उसके रिफॉर्म होने की पॉसिबिलिटी को भी मानता है? इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है, रोहित चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये वही मधुमिता शुक्ला मर्डर केस है जिसने एक जमाने में पूरे देश को हिला दिया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट मर्डर ट्रायल के बारे में नहीं था। ये जजमेंट था रेमिशन, रिफॉर्मेटिव जस्टिस, लिबर्टी और स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया, सिर्फ क्राइम हीनियस था, इसीलिए रेमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता। और यही ऑब्जर्वेशन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन दोबारा खोल सकती है कि जो रोहित चतुर्वेदी था, ही वॉज द पर्सन जिसने दोनों जो शूटर्स थे उन्हें लेकर के आया था, संतोष कुमार राय और प्रकाशन पांडे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि पांचों के पांचों लोग कन्विक्ट हुए थे, इसमें इंक्लूडिंग अमरमणि, मधुमणि, रोहित, संतोष एंड प्रकाशन पांडे। सुप्रीम कोर्ट के पास अब ये चीज आई कि मोर देन 22 ईयर्स, 22 साल से ज्यादा बिहाइंड द बार्स, जेल की सलाखों के पीछे रहा ये पर्सन रोहित चतुर्वेदी। रिजेक्शन ऑफ प्री मेच्योर रिलीज हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी इसकी प्री मेच्योर रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। अब कोर्ट ने एग्जामिन किया कि भाई रिफॉर्मेशन भी एक चीज होती है, बिकॉज कोर्ट से जेल से इसका कोई ऐसा खराब कंडक्ट या ऐसी चीजें नहीं आई थी। बैकग्राउंड ऑफ द केस अब देखते हैं, अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। रोहित चतुर्वेदी को 2003 में मधुमिता मर्डर केस में कन्विक्ट किया गया। केस इनिशियली उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था, फिर सीबीसीआईडी और इवेंचुअली सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को लखनऊ से देहरादून शिफ्ट कर दिया गया बिकॉज ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन, द मेन एक्यूज्ड मधुमणि अलॉन्ग विद अमरमणि। 2007 में स्पेशल जज देहरादून ने पिटिशनर को सेक्शन 302 और 120 बी आईपीसी के अंडर कन्विक्ट किया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी रोहित चतुर्वेदी को। अब देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद उत्तरा हाई कोर्ट ने कन्विक्शन अपहोल्ड की, सुप्रीम कोर्ट ने भी कन्विक्शन मेंटेन रखा, मतलब गिल्ट फाइनल हो चुकी थी, कन्विक्शन का इशू खत्म हो चुका था। लेकिन इस जजमेंट का असली इशू था, क्या 22 साल जेल में रहने के बाद रेमिशन मिल सकता है? रेमिशन का इशू कहां से शुरू हुआ ये देखते हैं। पिटिशनर ने प्री मैच्योर रिलीज या रेमिशन के लिए एप्लीकेशन दी थी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ही उसकी रिलीज रिकमेंड की थी। जेल कंडक्ट सेटिस्फैक्ट्री पाया गया था, कस्टडी रिकॉर्ड में बिहेवियर गुड मेंशन हुआ था। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक शॉर्ट सा लेटर भेज के रेमिशन रिजेक्ट कर दी। रीजन क्या दिया गया? क्राइम सीरियस और हीनियस था। बस सुप्रीम कोर्ट को यही चीज प्रॉब्लमेटिक लगी। कोर्ट ने पूछा क्या लिबर्टी को इतने क्रिप्टिक और मैकेनिकल तरीके से डिनाई किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब आता है जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट। जस्टिस बीवी नगराथन और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा कि रेमिशन सेंटेंसिंग प्रोसेस का एक्सटेंशन नहीं है। कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि सेंटेंसिंग और रेमिशन दोनों अलग चीजें हैं। सेंटेंसिंग का टाइम कोर्ट ऑलरेडी कंसीडर करती है। क्राइम कितना ब्रूटल था, हीनियस था, क्या थी हीनियसनेस, क्या थी, सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्या था। लेकिन रेमिशन फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है, यहाँ फोकस होता है प्रिजनर के कंडक्ट पे, रिफॉर्म हुआ या नहीं, सोसाइटी में री इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं, कि वो सोसाइटी में दोबारा आने लायक है कि नहीं, वो थ्रेट तो नहीं है सोसाइटी के लिए। कोर्ट ने क्लियरली कहा अगर हर बार रेमिशन रिजेक्ट करते वक्त सिर्फ हीनियसनेस रिपीट की जाए तो रेमिशन का कंसेप्ट ही मीनिंगलेस हो जाएगा। कोर्ट ने एक पावरफुल लाइन लिखी कि जस्टिस डज नॉट परमिट परमानेंट इनकार्सरेशन इन द शेडो ऑफ वंस वर्स्ट एक्ट। ये लाइन इंडियन प्रिजन यूरिस्प्रूडेंस में बहुत फ्रीक्वेंटली कोट की जा सकती है फ्यूचर में।
कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर पे क्या कहा? कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया कि वो नॉन स्पीकिंग था, क्रिप्टिक था और उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोई डिटेल रीजनिंग नहीं दी गई, कंडक्ट डिस्कस नहीं हुआ, रेमिशन पॉलिसी डिस्कस नहीं हुई, रिहेबिलिटेशन डिस्कस नहीं हुआ, बस एक लाइन की सीरियस क्राइम। कोर्ट ने कहा कि लिबर्टी अफेक्ट करने वाले ऑर्डर्स में रीजनिंग देना कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। रीजन ऑर्डर एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, वो प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, मैकेनिकल डिसीजन मेकिंग। कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन अनलिमिटेड होती है। कोर्ट ने इसमें प्लेटो को भी कोट किया और मोहम्मद गयासुद्दीन केस, जिसमें जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने रिफॉर्मेटिव थ्योरी अपनाई थी, सेक्शन 420 में कन्विक्ट हुआ था पर्सन। और जीबी शॉ का ये कोट उस टाइम जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने किया था कि इफ यू आर टू पनिश अ मैन रेट्रिब्यूटली, you must injure him. If you are to reform him, you must improve him. And men are not improved by injuries. कि अगर आप उसको पनिश करना चाहते हैं, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी में वो करना चाहते हैं, तो आप उसको पनिश करिए, लेकिन पनिश करने से रिफॉर्मेशन का कंसेप्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन अनलिमिटेड नहीं होती। लिबर्टी अफेक्ट करने वाले ऑर्डर्स में रीजनिंग देना कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। रीजन ऑर्डर एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, वो प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट आर्बिट्रेरियसनेस, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, मैकेनिकल डिसीजन मेकिंग। अब आते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इस जजमेंट का सबसे फिलोसफिकल पार्ट शायद यही था कि कोर्ट ने रिपीटेडली एम्फेसाइज किया कि क्रिमिनल लॉ सिर्फ रिवेंज सिस्टम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेटो को कोट किया। कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि पनिशमेंट का पर्पस सिर्फ सफरिंग क्रिएट करना नहीं होता, उसका पर्पस होता है रिफॉर्म, प्रिवेंशन, री इंटीग्रेशन। जस्टिस नागराथन ने एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन दी कि अगर ऑफेंडर रिफॉर्म हो गया हो तो उसका कंडक्ट पॉजिटिव हो तो कंटिन्यूड इनकार्सरेशन का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। कोर्ट ने कृष्णा अय्यर का फेमस कोट भी रेफर किया फ्रॉम मोहम्मद गयासुद्दीन केस, इफ यू आर टू रिफॉर्म हिम यू मस्ट इम्प्रूव हिम एंड मेन आर नॉट इम्प्रूव बाय इंजरी। ये लाइन बेसिकली रिफॉर्मेटिव जस्टिस का फाउंडेशन है। सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली ये कह रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन इंसान को उसके बर्स्ट मूवमेंट तक परमानेंटली फ्रीज नहीं करता। पैरिटी का इशू, कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर नोटिस किया कि को एक्यूज जो था इसमें अमरमणि त्रिपाठी, वो ऑलरेडी प्री मेच्योर रिलीज हो चुकी है और उन्होंने कंपैरेटिवली कम इनकार्सरेशन अंडरगो की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर सेम केस में एक को एक्यूज को रेमिशन मिल गई हो तो दूसरे एक्यूज को डिनाई क्यों किया जा रहा है। ये चीज कोर्ट ने बोली कि भाई अगर एक को रेमिशन मिल गई है तो दूसरे को डिनाई क्यों किया। कोर्ट ने कहा कि इक्वालिटी प्रिंसिपल रेमिशन मैटर्स में भी अप्लाई होता है। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट आर्बिट्री नहीं हो सकता और क्योंकि गवर्नमेंट कन्विंसिंग डिस्टिंक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो कोर्ट ने पैरिटी फैक्टर को भी पिटिशनर के फेवर में कंसीडर किया कि why deny similar consideration to another convict in the same case. फाइनल रिलीफ, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि पिटिशनर ने 22 साल से ज्यादा इनकार्सरेशन अंडरगो कर ली है, गुड कंडक्ट था, स्टेट गवर्नमेंट रिलीज सपोर्ट कर रही थी, को एक्यूज ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर आर्बिट्रेरी था और नॉन स्पीकिंग था। इसीलिए कोर्ट ने एमएचए का रिजेक्शन ऑर्डर क्वाश कर दिया और कहा कि पिटिशनर को प्री मेच्योरली रिलीज ट्रीट किया जाए क्योंकि वो इंटरिम बेल पर ऑलरेडी बाहर था। कोर्ट ने सरेंडर भी अननेसेसरी बोला। अब देखते हैं व्हाई दिस जजमेंट मैटर्स। ये जजमेंट फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर रेमिशन ज्यूरिस्प्रूडेंस, प्रिजन रिफॉर्म लिटिगेशन, आर्टिकल 21 लिबर्टी केसेस, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्मेटिव क्रिमिनल जस्टिस थ्योरी।
सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो शायद ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पनिशमेंट को नहीं देखता, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखता है। और शायद इसीलिए कोर्ट ने इनडायरेक्टली रिमाइंड किया कि जेल का पर्पस सिर्फ इंसान को तोड़ना नहीं, कभी कभी उसे वापस सोसाइटी में लाना भी होता है। तो क्या स्टेट किसी इंसान को उसके एक वर्स्ट एक्ट के नाम पर हमेशा जेल में रख सकती है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक दिन ये भी पूछता है कि क्या अब रिफॉर्म हो चुका है? इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने रोहित चतुर्वेदी जजमेंट में दिया, और शायद इसीलिए जजमेंट सिर्फ रेमिशन का जजमेंट नहीं, ये जजमेंट है पनिशमेंट वर्सेस ह्यूमैनिटी, रेट्रीब्यूशन वर्सेस रिफॉर्म और स्टेट वर्स पावर वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैशन का। चलिए अब the victim, the mouth of Madhumita. Let's hear some of her poem. जिसने अपने होठ सिए थे जिसकी सारी दुनिया लुटी, जिसने अपने होठ सिए थे जिसकी सारी दुनिया लुटी, हमसे फटा हुआ दिल कहता क्यों साजन तुम रूठ गए, 7 जन्म के वादे केवल 1 वर्ष में टूट गए। माता सोना सू निकल आई, सुनी जीवन की बत्ती, बिना प्यार के जाने कैसे मेरी सांसें गए चलती, अकेले ना फिर भी ये जीवन जीकर तुम्हें दिखाऊंगी, तेरे अंश को पैदा करके तेरी तरह बनाऊंगी। जिसने So for more such legal updates, please like, share, subscribe Locum, and don't forget to press the bell icon to get the updates about our daily updates. And you can comment in the comment section what next video you all want to watch. आप लोग क्या next मतलब देखना चाहेंगे about the legal updates going on nowadays. Thank you.